हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। तो चलेगा, बिना देर किए अपने वीडियो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखो, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया था न्यूटोनियन फ्लूइड्स को, और जब हमने न्यूटोनियन फ्लूइड्स को वहाँ पे पढ़ा था तो हमने वहाँ समझा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। और जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझा था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ओके, डी यू क्या है आपका वेलोसिटी, डी वाई क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम टोटल बोलते हैं डी यू बाई डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट। वहाँ पर जो मेरा टाव होता है उसे बोलते हैं हम शेयर स्ट्रेस, और जो म्यू होता है वो होता है आपका क्या, डायनामिक विस्कोसिटी। क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में डी वाई लिख दे रहा हूँ, यही। तो इसी डायनामिक विस्कोसिटी की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहली बात ये चीज़ क्लियर हुई, जो म्यू है इसी को हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, और इसी की हम बात करने वाले हैं डायनामिक विस्कोसिटी की, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू, डायमेंशन ऑफ म्यू के बारे में, कि म्यू का जो डायमेंशन होता है, यानी कि जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसका जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। कैपिटल एम, कैपिटल एल माइनस वन, कैपिटल टी माइनस वन, ये आप क्या होता है, क्या डायमेंशन होता है आपका किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का। निकाल कैसे सकते हैं, तो निकालना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे सिंपल है मैं आपको बता दूं। देखो, तो आप यहीं से निकाल सकते हो उसे। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टाव मल्टीप्लाई बाय डी वाई, ये आपका हो जाएगा डी यू। तो डी यू क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का आप डायमेंशन रख दीजिए। डी वाई क्या है आपकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन रख दीजिए। और टाव क्या होता है, टाव आपका होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो आप फोर्स बाय एरिया का डायमेंशन रख दीजिए। जब आप सारे डायमेंशन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ म्यू क्या होते हैं, कैपिटल एम, कैपिटल एल माइनस वन, कैपिटल टी माइनस वन। ओके, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ म्यू। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ म्यू की। तो यूनिट ऑफ म्यू जो होती है वो होती है क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मैं रिपीट कर दूं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन और सेकेंड दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं और डिवाइड में होता है क्या, मीटर स्क्वायर। ये होती है आपकी क्या, यूनिट होती है किसकी, आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की, ठीक है। जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, पास्कल सेकेंड भी कह सकता हूँ। भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा पास्कल होता है और सेकेंड तो एज इट इज़ है ही, तो इस चीज़ को यानी कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल सेकेंड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ इन सीजीएस यूनिट, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ, मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली यूनिट्स में बात करूँ, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में बात करूँ, तो म्यू इज़ एक्सप्रेस्ड एज पॉइस। तो म्यू को, जो हमारा म्यू है, जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है, इसे हम क्या लिखते हैं, पॉइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पॉइस। पॉइस है सीजीएस सिस्टम में यूनिट किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी की। जो पॉइस है और जो पास्कल सेकेंड है, या फिर मैं कहूँ जो पॉइस है, जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, वो रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। वन पॉइस इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको पॉइस में आपको डायनामिक विस्कोसिटी गिवन होगी, तो वहाँ पर आपको ये रिलेशन यूज़ करना होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो सीजीएस सिस्टम में जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पॉइस, और वन पॉइस बराबर होता है किसके, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ म्यू ऑफ वाटर, तो म्यू ऑफ वाटर यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वो अप्रॉक्सीमेटली एकदम इक्वल नहीं होती, बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है किसके, 10⁻³ न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर के, ठीक है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है किसकी, म्यू ऑफ वाटर, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इतनी ही होती है, बट इसके अप्रॉक्स होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ म्यू ऑफ एयर, ठीक है, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 1.81 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो जो म्यू ऑफ एयर है, मतलब कि डायनामिक विस्कोसिटी है एयर की, वो बराबर होती है कितने के, 1.81 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के, ओके। बोथ एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो दोनों वैल्यू निकाली गई हैं, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, ये दोनों की दोनों वैल्यू निकाली गई हैं
20 डिग्री सेल्सियस पर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। वहीं पर ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करी हुई हैं, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली होती हैं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इतनी ही होती है, ठीक है, बट इसके अप्रॉक्स होती है। फिर इसी के बेसिस पर आपको एक नोट भी लिख दिया है, देखो क्या नोट बोल रहा है, वाटर इज़ नियरली 55 टाइम्स विस्कस देन एयर। अगर मैं बात करूं डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर की और डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर की, तो जो वाटर है वो नियरली मतलब कि लगभग 55 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है किससे, एयर से। मतलब कि डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो वाटर की 55 टाइम्स ज़्यादा होती है आपकी एयर से, ठीक है, ओके। एयर की जो डायनामिक विस्कोसिटी है उससे जो वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी है वो 55 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी की। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं किसको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो देखो क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, जैसे हम उसे डिनोट करते थे म्यू से, ऐसे हम डिनोट करते हैं न्यू से। म्यू था वो और ये है न्यू, ओके। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, द रेशियो, ये क्या है, एक रेशियो है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये किस का रेशियो है, डायनामिक विस्कोसिटी का रेशियो है, किससे, मास डेंसिटी, उस फ्लूइड की मास डेंसिटी से, वही हमारी क्या कहलाती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कहने का मतलब ये है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ये डायनामिक विस्कोसिटी का टू मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की उससे जो रेशियो है वो क्या कहलाता है हमारा, क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक रेशियो है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का, किससे, मास डेंसिटी से फ्लूइड की, ओके। वो कहलाता हमारा क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी को म्यू से, और इसे हम मास डेंसिटी को रो से। तो यहाँ से डेफिनेशन से फॉर्मूला भी बन जाता है, न्यू इक्वल्स टू म्यू बाय रो, ओके। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। यहीं से मैं इसकी डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ। आप अभी भी ऊपर पढ़ के आए हैं म्यू की डायमेंशन, रो की डायमेंशन आपको पता ही है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वहाँ से आपको डायमेंशन आ जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ न्यू भी निकल आएगी। तो डायमेंशन ऑफ न्यू क्या होती है, L2T-1, ओके। ये हो गई आपकी क्या, डायमेंशन ऑफ न्यू, यानी कि डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा आगे चलो यूनिट की बात कर लें। तो यूनिट ऑफ न्यू, जो यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी एक यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं CGS सिस्टम में बात करूं तो वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड ना होकर वो क्या हो जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाती है। और इस सेंटीमीटर पर सेकंड को ही, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोक। यानी कि 1 स्टोक, मैं कह सकता हूँ कि 1 स्टोक बराबर होता है मेरे किसके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के, ओके। ये होता है मेरा 1 स्टोक। तो अगर मैं 1 स्टोक को कन्वर्ट करना चाहूँ मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो वो क्या बनता है, तो बनता है मेरा 1 स्टोक इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बनता है मेरा 1 स्टोक मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, ओके। सो ये बात भी क्लियर हुई होगी। एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वाटर की, वो होती है हमारी क्या, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है एयर की, वो होती है कितनी, 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने डायनामिक विस्कोसिटी की बात करी थी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वैसे ही हमने बात करी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आई है वाटर की, वो आई है कितनी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, वो कितनी आई है 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। सो ये दोनों बात आपको क्लियर हुई। नाउ अब देखो नोट क्या है, जैसे वहाँ पर एक नोट था ऐसे यहाँ पर भी एक नोट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज़ अबाउट 15 टाइम्स ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाटर। ये वाटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है एयर की, वो 15 गुना ज़्यादा है किससे, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है किसकी, वाटर की, उससे, ओके। सो आई होप ये आसान सा नोट था, आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।